तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सेठानी के 5 हीरे और चोर। पुराने समय की बात है। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक नौकर था हरिया। वह बहुत ईमानदार और स्वामी भक्त था। पर एक बार ऐसा हुआ, सेठ जी को किसी काम से दूसरे नगर जाना पड़ा और जाने से पहले उन्होंने सेठानी को 5 कीमती हीरे देते हुए कहा कि इन्हें संभाल कर रखना। हरिया ने भी यह बात सुन ली और रात को अपनी पत्नी के सामने यह बात बता दी कि हमारे सेठ जी सेठानी जी को 5 कीमती हीरे देकर गए हैं। अब तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सेठानी जी के साथ साथ मुझे हीरों का भी ध्यान रखना है। इसीलिए जब तक सेठ जी वापस नहीं आ जाते मैं रात को वहीं रुकूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर सेठ जी लौट आएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अच्छे से रखवाली करना। मैं रात का खाना बच्चों के हाथ भिजवा दिया करूंगी। हरिया बोला, ठीक है। वैसे सेठानी जी कह रही थी कि मैं वहीं खाना खा लूं। उसकी पत्नी बोली, बात तो यह भी ठीक है, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं वहाँ पकवान खाऊं और तुम सब यहाँ रूखा सूखा, यह मुझसे नहीं होगा। तू बच्चों को खाना देकर भेज दिया करना। और हरिया रात में सेठ जी के घर की रखवाली करने लगा। हरिया की पत्नी से उसकी पड़ोसन ने पूछा, क्या हुआ, आजकल हरिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो हरिया की पत्नी ने पड़ोसन के आगे सारी बात बता दी। पड़ोसन बहुत वाचाल थी और उसने यह बात पूरे गांव में फैला दी। बात गांव के सबसे शातिर चोर के पास भी पहुंच गई। चोर ने सोचा, यह अच्छा मौका है। इस समय सेठ भी घर पर नहीं है। उसने हीरे चुराने की योजना बनाई और रात को सेठ जी के घर में घुस गया। पर संयोगवश उस समय सेठानी जाग रही थी और उसने चोर को घर में घुसते हुए देख लिया। चोर की कद काठी देखकर वह समझ गई कि हरिया के बस का यह नहीं। सेठानी बहुत होशियार थी। वह समझ गई बल से इसे हराना मुश्किल है। उसने एक युक्ति सोची। वह हरिया के पास पहुंची और उसे बता दिया कि घर में चोर आ चुका है और उसे शोर मचाने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो वह कहती है बस उसमें हाँ में हाँ मिलाता जाए। सेठानी बोली, अरे ओ कामचोर हरिया, मैंने तुझे कहा था छत पर जितने भी उपले हैं उन सबको संभाल कर रसोई में रख दे, पर तू है कि कुछ सुनता ही नहीं। भूल गया मैंने वो 5 हीरे उन्हीं में तो छुपा कर रखे हैं। अभी तो रात हो चुकी है, सो जा, पर कल सुबह सबसे पहले मुझे सारे उपले रसोई में चाहिए। हरिया बोला, ठीक है, कल सुबह सबसे पहले मैं यही काम करूँगा। चोर ने उनकी बातें सुन ली और खुश हो गया कि उसे तो बिना मेहनत के ही हीरे मिल गए। वह छत पर पहुंचा और एक एक करके उसने सारे उपले तोड़ डाले, पर उसे कहीं कोई हीरा नहीं मिला। सुबह सेठानी ने देखा सारे उपले टूटे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही बारिश के कारण यह सभी उपले गीले हो चुके थे और इन्हें तोड़कर धूप में सुखाना ज़रूरी था। वह खुश हुई कि चलो, चोर ने उसका यह काम तो किया। जैसा कि सेठानी को यकीन था, चोर अगली रात भी आया। सेठानी हरिया के पास पहुंच गई और उसे डांटते हुए कहा, अरे ओ कामचोर हरिया, तुझे मैंने कहा था कि भंडार घर में रखे हुए अनाज को साफ कर दे, पर तू है कि सुनता ही नहीं। भूल गया मैंने हीरे अनाज में छुपा कर रखे हैं, कहीं तू पशुओं के चारे में ना मिला दे। हरिया बोला, अभी करता हूँ मालकिन। सेठानी बोली, अब रात को अंधेरे में कैसे करेगा, कल सुबह करना, अभी सो जा। चोर ने यह बात सुनी और भंडार घर में पहुंच गया
उसने सारा अनाज साफ कर डाला, पर उसे हीरे कहीं नहीं मिले। सुबह होने वाली थी और वह खाली हाथ लौट गया। सेठानी ने सुबह उठकर देखा, सारा अनाज साफ हो चुका है। यह पुराना अनाज था जिसमें कीड़े लग गए थे और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी थी। सेठानी खुश हुई कि चलो चोर ने मेरा यह काम तो किया। अगली रात चोर फिर से सेठ के घर में घुसा तो देखा सेठानी और हरिया घर के पीछे कुछ खुदाई कर रहे हैं। सेठानी ने चोर को देखा और मुस्कुराई। उसने हरिया को डांटते हुए कहा, तू तो एक नंबर का कामचोर है। कोई काम तुझसे ठीक से नहीं होता। मैंने तुझे कहा था घर से 50 कदम की दूरी पर गड्ढा खोदकर हीरे छुपा दे, पर देख तूने क्या कर दिया। ना जाने हीरे कहाँ डाल दिए, अब हीरे कैसे मिलेंगे। हरिया बोला, मालकिन मुझे अच्छे से याद है, हीरे मैंने यहीं गाड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं इस सारी जगह को खोदकर हीरे निकाल लूँगा। अब बहुत रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। चोर ने यह बात सुनी और उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि वे दोनों सो गए हैं तो उसने सारी ज़मीन खोद डाली, पर उसे हीरे नहीं मिले। सुबह हो गई थी और चोर का थकान के मारे बुरा हाल था। आज वह भागा नहीं और वहीं बैठ गया। अब सेठानी और हरिया बाहर आए तो उसे वहीं देखकर थोड़े हैरान हुए। सेठानी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। चोर बोला, मैं चोर हूँ और हीरे चुराने आया था, पर मुझे हीरे नहीं मिले। 3 रातों से मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें चुराने की, पर अब मुझे हीरे नहीं चाहिए। कम से कम यह तो बता दीजिए हीरे हैं भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है सचमुच में हीरे हैं ही नहीं। सेठानी मुस्कुराई और बोली, पर तुम्हें तो 5 हीरे मिल चुके हैं। चोर हैरान होते हुए बोला, पर मुझे तो कोई हीरा नहीं मिला। सेठानी बोली, ज़रा ध्यान से देखो। चोर को कुछ समझ नहीं आया। तब उसने बताया, तुम्हारा पहला हीरा तो तुम्हारी हिम्मत है, जिसके बल पर तुम लोगों के घर में चोरी करने जाते हो, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा यह तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारा दूसरा हीरा है तुम्हारी मेहनत। तुम बहुत मेहनती हो। तुमने एक ही रात में सारे उपले तोड़ डाले। तुम्हारा तीसरा हीरा है तुम्हारा ध्यान, जिसके बल पर तुमने दिए की रोशनी में इतना सारा अनाज रात भर में साफ कर डाला। तुम्हारा चौथा हीरा है तुम्हारी लगन, तभी तो 3 व्यक्तियों के काम को तुमने अकेले सारी रात में कर दिया। उसने खोदी हुई ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हारा आखिरी और 5वां हीरा है आशा, जिसके सहारे तुम बार बार मेरे घर हीरे चुराने आते रहे। बार बार असफल होने के बाद भी तुमने आशा नहीं छोड़ी। तुम्हारे अंदर एक ही कमी थी कि तुम्हें अपने हीरो का ज्ञान नहीं था। आशा करती हूँ अब तुम अपने इन कीमती हीरो का इस्तेमाल अच्छे कार्य में करोगे। चोर सेठानी की बातें सुनकर शर्मिंदा हुआ और उनसे माफ़ी मांगने लगा और वादा किया आगे से वह यह खराब काम छोड़कर अच्छे काम करेगा। आप कहती हैं मेरे पास 5 हीरे हैं, पर इन्हें परखने वाला कोई नहीं था। आप ही सच्ची पारखी हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप मुझे बताएंगी कि आपने हीरे कहाँ छुपाकर रखे हैं। सेठानी मुस्कुराई और बोली, आओ। और वह हरिया के बिस्तर के पास पहुंची। उसके गद्दे को फाड़कर उसमें से हीरे निकाले। हरिया और चोर दोनों ही हैरान रह गए। सेठानी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी ना तो कभी हरिया और ना ही तुम यह सोच सकते हो कि हीरे हरिया के बिस्तर में भी हो सकते हैं। दोनों सेठानी की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।